वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की। तो संविधान हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और संविधान में जो टॉपिक मैंने शुरू किया है वो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि वो टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो है संविधान की प्रमुख शब्दावली। जो संविधान में शब्द प्रयोग होते हैं अक्सर करके पहले हम उनके बारे में बातचीत यहाँ पर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट शब्द समझाए थे, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रमुख शब्दों की श्रृंखला में आज हम 2 शब्दों की चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और हो सकता है आपको ये शब्द पता भी ना हो और कई बार जब आप संविधान पढ़ते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल वहाँ होता है। चलिए देखते हैं। 2 शब्द आज हमारे पास। पहला शब्द है साथियों विधेयक। पहला जो शब्द है साथियों हमारे पास वो है विधेयक और दूसरा जो शब्द है हमारे पास साथियों वो है अधिनियम। 2 शब्द इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान में अक्सर करके इन दोनों ही शब्दों की कई बार चर्चा आपको देखने को मिलती है। जब हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं तब भी ये हमें देखने को मिलते हैं कि सरकार ने ये वाला विधेयक पास कर दिया, ये अधिनियम बन गया। जैसे बहुत चर्चा में रहा था CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि अब हो गया है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इनको समझना बेहद ही ज़रूरी है। थोड़ा मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि विधेयक को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है बिल और अधिनियम को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल और एक्ट। ठीक, तो जरा हम आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। उसके बाद संविधान को हम शुरू करेंगे। देखो भाई, विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है, इनको समझना बेहद ही जरूरी है। देखो क्या चीज़ है ये दोनों। देखिए, ये दोनों ही जो शब्द हैं, चाहे विधेयक हो या अधिनियम हो, ये दोनों ही जुड़े हुए हैं कानून निर्माण प्रक्रिया से। इन दोनों ही शब्दों का जो संबंध है ये किससे है? ये लॉ मेकिंग प्रोसेस से है। हिंदी में कहेंगे कानून निर्माण प्रक्रिया इनसे है। कानून भारत में कैसे बनता है जरा आप ये समझिए। अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें, भारत स्तर पर बात करें, तो भारत स्तर पर अगर पूरे भारत के लिए कानून बनाना है तो वो कानून बनाएगी कौन? वो कानून बनाएगी भारत की संसद। ठीक है, संसद कानून बनाएगी। संसद में कौन कौन शामिल होता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कानून का हमें निर्माण करना है। मान लो कोई कानून बनाना है जो पहले नहीं था और एक नया कानून का निर्माण हमें करना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मान लो हमें कोई ऐसा कानून बनाना है कि जितने भी लोग स्नातक हो जाएंगे, सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि अगर वो स्नातक हैं तो अगर उनको 1 साल के भीतर नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उन्हें प्रति महीना 20,000 रुपया बेरोजगारी भत्ते के तौर पर देगी। ऐसा कानून बन जाए कितना अच्छा रहेगा। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि इस प्रकार का कानून अगर हमें बनाना है, ठीक, कि जो भी लोग स्नातक हैं अगर 1 साल के भीतर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। अब जैसे ही इसका प्रस्ताव, इस कानून का जो प्रस्ताव तैयार होगा, ठीक है, तो ये जो कानून का प्रस्ताव जो बनेगा, ये जो कानून का जो मसौदा बनेगा, इस मसौदे को कहा जाएगा बिल यानी विधेयक। ठीक, सबसे पहले हम एक प्रस्ताव तैयार करेंगे कि साहब जो भी व्यक्ति स्नातक है, ठीक है, अगर वो 1 साल तक नौकरी नहीं पाते हैं स्नातक की डिग्री करने के बाद, तो हम उन्हें बेरोजगारी भत्ते के तौर पर रुपया देंगे। सबसे पहले हम इसका मसौदा तैयार करेंगे, एक परफॉर्मा बनाएंगे। इस परफॉर्मा को कहा जाएगा विधेयक यानी बिल। ठीक है, उसके बाद इस बिल को
या तो हम रखेंगे पहले लोकसभा में या फिर रखेंगे राज्यसभा में, कहीं भी रख सकते हैं। मान लिया हमने इसको रखा पहले लोकसभा में, तो हम इसे रखेंगे कहाँ, पहले लोकसभा में रखेंगे। लोकसभा में इस विधेयक पर, इस बिल पर बहस होगी। कुछ लोग इसके पक्ष में आएंगे, कुछ लोग विपक्ष में आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 1 साल थोड़ा जो है कम समय है, ज़्यादा करो, 1.5 साल कर दो, 2 साल कर दो, थोड़ा बहुत संशोधन होंगे, 1 का 1.5 हो सकता है, 20,000 का 15,000 हो सकता है, ये संशोधन हो सकते हैं। संशोधन करने के बाद मान लीजिए लोकसभा ने इसको पास कर दिया, अब ये पहुंच जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा से पास हुआ है तो अब भी क्या है, अब भी ये बिल ही है, यानी विधेयक ही है। उसके बाद पहुंच जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वही होगा जो लोकसभा में हुआ। इस विधेयक पर कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सारा विचार विमर्श होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। और उसके बाद मान लो अगर राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया तो अभी भी ये बिल ही है, यानी विधेयक ही है। और फाइनली अब ये यहाँ से पहुँच जाएगा कहाँ, ये पहुँच जाएगा भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के पास। क्यों पहुँच जाएगा, क्योंकि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया यही है, ठीक है। पहले लोकसभा पास करे या फिर राज्यसभा पास करे, उसके बाद वो अगले सदन में पहुंचेगा। मान लो पहले लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा में पहुंचेगा, और यहाँ से पास होने के बाद पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो राष्ट्रपति जैसे ही इस पर साइन कर देंगे, राष्ट्रपति जैसे ही इस पर साइन करेंगे वैसे ही अब ये जो बिल आप देख रहे हैं ये बिल नहीं रहेगा, ये बिल अब बन जाएगा एक्ट, ठीक है। यानी पहले जो बिल चल रहा था वो अब क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। यानी कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, साथियों एक सेकंड, वो विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाता है अधिनियम, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति द्वारा साइन हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर साथियों एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जितने भी विधेयक होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अधिनियम बन जाए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा में रखा गया वो अधिनियम यानी कानून बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, जरा समझो इसको। मान लो किसी विधेयक को लोकसभा में रखा गया, लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन मान लो राज्यसभा ने फेल कर दिया, तो क्या वो पास होगा? नहीं होगा। जब राज्यसभा ने फेल कर दिया तो कैसे पास होगा? या मान लो कोई विधेयक रखा गया, राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया, तो भी पास नहीं होगा। मान लो इन दोनों ने पास कर दिया, पहुंचा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया, ऐसा हो सकता है। और राष्ट्रपति ने अगर साइन करने से इनकार कर दिया तो जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे तो क्या ये कभी एक्ट बनेगा? क्या ये कभी जो है अधिनियम बनेगा? नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विधेयक अधिनियम बन जाए, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए आप संविधान में अक्सर करके ये चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे कि मान लो उसमें लिख करके आएगा कि साहब ये जो रखा गया है, ये रखा गया है संविधान संशोधन विधेयक, इस तरीके से लिख करके आएगा कि ये संविधान संशोधन विधेयक नंबर 160 रखा गया है, यानी संविधान संशोधन विधेयक नंबर 160। लेकिन जब वो अधिनियम बन जाता है तब वो निकल के आता है कि अरे ये तो 104वां ही है या 105वां ही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 160 बार विधेयक रखा तो गया है लेकिन हर बार पास नहीं हुआ है। पास कितनी बार हुआ है? 104 या 105 बार ही पास हुआ है। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा में रखा जाएगा वो पास होकर अधिनियम बन ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक अच्छा सवाल पूछता हूँ PCS लेवल का, ठीक है। सवाल क्या है देखिए जरा। सवाल थोड़ा सा समझने योग्य है, अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को कर ले जाओगे, और नहीं समझ पाओगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको इसको करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ और फिर आप लोग मुझे बताना
इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है ये, प्रत्येक अधिनियम विधेयक है। ये है कथन नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक विधेयक अधिनियम है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट प्रत्येक अधिनियम विधेयक है, दूसरा स्टेटमेंट प्रत्येक विधेयक अधिनियम है, और तीसरा स्टेटमेंट प्रत्येक विधेयक अधिनियम नहीं है। अब ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है। इस तरीके से कथन के सवाल जो है आपको पीसीएस में अक्सर करके देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे सामने सवाल है। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में करिएगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। ठीक, देखते हैं कितने लोगों का जवाब मुझे यहाँ मिलेगा। इसका जवाब जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सवाल अच्छे से देख लीजिए। प्रत्येक अधिनियम विधेयक है, दूसरा प्रत्येक विधेयक अधिनियम है, तीसरा प्रत्येक विधेयक अधिनियम नहीं है। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। इसका जवाब जो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।